एमडी कैट एस्पायरेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फॉर एवरीवन जिन्होंने अभी एमडी कैट रिसेंटली दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स खुश हैं लेकिन बहुत सारे सैड भी हैं और समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें। बहुत अजीब अजीब से थॉट्स भी आ रहे हैं, आपको पता है जिस तरह के उन सबको मैंने एड्रेस करना है इस वीडियो के अंदर। छोटा सा मैसेज है, आप देख सकते हैं, छोटी सी वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हैं आप लोगों के लिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको नहीं पता कि आगे क्या करना है। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिन्होंने एमडी कैट में इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है देखकर। आप लोग जो है हमें क्रेडिट दे रहे हैं बहुत सारी बातों का। टॉपर गाइड को क्रेडिट दे रहे हैं, टॉपर ड्रिल को क्रेडिट दे रहे हैं, हमारी सारी सजेशंस आपने मानी, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी बोला कि जो हमारी टॉपर ड्रिल थी और जो गेस्ट पेपर थे उसके अकॉर्डिंग जो है वो पेपर इस बार आया है। बहुत खुशी हुई सारी चीज़ें सुनकर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि रियल क्रेडिट जो है वो आपको जाता है। हमारी तरफ से छोटी सी मेहनत होती है, लेकिन दिन रात आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई, आपका रातों को जागना, आपका उन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्रैम करना, कॉन्सेप्ट्स अपने अच्छे बनाना, ये सारा आपने किया है तो इसका क्रेडिट आपको जाता है। तो कंग्रेचुलेशन वंस अगेन जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। अब जिनके अच्छे मार्क्स नहीं हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उन लोगों को आगे करना क्या चाहिए इसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर वो स्टूडेंट जो डिप्रेस्ड है, एनजाइटी में है, जिसको अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा, उसके लिए मेरे पास सजेशंस तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस टाइम पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं करने जाऊँगा वो ये है कि आप लोगों को एक अच्छी हेल्प की ज़रूरत है। यू गाइज नीड टू टॉक टू समवन, यू गाइज शुड बी एबल टू पिक अप द फोन एंड टॉक टू समवन। ये समवन आपके पेरेंट्स नहीं हो सकते, ये आपके फ्रेंड्स नहीं हो सकते, ये इनफैक्ट आपके टीचर्स भी नहीं हो सकते। ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो ट्रेंड लर्नड साइकोलॉजिस्ट हों, जो डील करते हों इस तरह के प्रॉब्लम के साथ, और वो मेच्योरली आपके प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हों। और इस चीज़ को आपके लिए अवेलेबल करने के लिए आपको पता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का पार्ट हूँ। तो मैंने काफ़ी सारी मेहनत इस चीज़ के ऊपर की कि ना सिर्फ एमडी कैट एस्पायरेंट्स के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की एक फैसिलिटी होनी चाहिए जहाँ पर स्टूडेंट्स कॉल करें, बातचीत करें, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें और उसका हल निकालें। तो इस चीज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के अंडर एक नेशनल यूथ हेल्पलाइन लॉन्च की गई है, और वहाँ पर आप फ्री कॉल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जितनी देर मर्जी बात कर सकते हैं साइकोलॉजिस्ट से। आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, उसके सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, और ना भी सोल्यूशन मिले एटलीस्ट दिल हल्का हो जाएगा, कोई अच्छी राह मिल जाएगी, कोई नए आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म हो जाएंगे, और यू विल बी एबल टू सी द लाइट, जो कि शायद इस टाइम पे एब्सेंट है आपकी लाइफ से। तो नंबर जो है उसका है 0800 यानी 0800 69457। आप अपने फ़ोन से या PTCL से, जहाँ से भी आपके लिए आसानी हो, आप वहाँ पर कॉल करें और आप जो है साइकोलॉजिस्ट से बात करें, और आराम से। सही है, ये साइकोलॉजिस्ट आपको नहीं जानता, आप उसे नहीं जानते। ये सारी की सारी कॉल्स जो हैं ये ना रिकॉर्ड होती हैं, ये सीक्रेट होती हैं, ये कॉन्फिडेंशियल होती हैं, इनका कोई रिकॉर्ड जो है वो बाद में नहीं रखा जाता। और ये वन ऑन वन आपसे बात है, तो कोई आपकी सीक्रेट्स को भी कहीं नहीं शेयर कर रहा। तो आप आराम से जाकर सबसे पहले इस नंबर पे नेशनल यूथ हेल्पलाइन 0800 69457 पे ज़रूर कॉल करें, ठीक है। तो पहली तो बात होगी ये करने के बाद अब हम देखते हैं कि आगे आपने क्या करना है। देखिए, दो बातें हैं। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं और पिछले सालों में भी आते रहे हैं, तमाम वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स कम आते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि उनकी एफएससी अभी भी कमज़ोर होती है। कॉमन मैंने एक चीज़ देखी है, जिनके एफएससी में मार्क्स अच्छे होते हैं उनके एमडी कैट में भी अच्छे होते हैं। ज़रूरी नहीं है, उल्टा भी हो सकता है, एफएससी में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, एमडी कैट में ख़राब हो गए हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट केस है। लेकिन वो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनके एमडी कैट में ख़राब मार्क्स हैं, उनके एफएससी में भी ख़राब मार्क्स होते हैं। तो उनके लिए मेरी सजेशन ये है कि आप अगर अपने आप को एक गैप ईयर देना चाहते हैं, जो कि दे सकते हैं, अगर आपने एक बार एमडी कैट पहली बार दिया, दूसरी बार देना चाहते हैं, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। 2 साल इज़ अ कॉमन थिंग, तो आप अगले साल दे सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को माइंड में रखें कि अपनी एफएससी को साथ साथ स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि अब गेम परफेक्शन की है। एक ज़माना होता था कि 180-182 मार्क्स वाला भी स्टूडेंट किंग एडवर्ड में जा सकता था, लेकिन अब परफेक्शन की गेम है। एफएससी परफेक्ट, मैट्रिक परफेक्ट, एमडी कैट परफेक्ट। तो परफेक्शन की गेम के लिए एफएससी को अच्छा करो, एफएससी में अच्छे मार्क्स लो, और एफएससी को इस नियत के साथ करो कि मैंने मार्क्स तो अच्छे लेने हैं, लेकिन साथ में अपने कॉन्सेप्ट्स को इतना अच्छा करना है कि एमडी कैट में भी फ़ायदा हो। तब जाकर इंशाल्लाह आपके एमडी कैट में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसलिए अपने माइंड को डीक्लटर करो और आराम से ईजी होकर एफएससी अपना दो और एमडी कैट की तैयारी करो, लेकिन जल्दी स्टार्ट करो, लेट स्टार्ट ना करो। जहाँ से मर्जी करते हो, मैं अभी ये नहीं बोल रहा कि नियर पीरियड का फलाना बैच आ रहा है, टमकाना आ रहा है, उसको जाकर ज्वाइन करो। जो करना है करो, एकेडमी जाना है एकेडमी जाओ, यूट्यूब से पढ़ना है यूट्यूब पे पढ़ो, नियर पीरियड से पढ़ना है नियर पीरियड पढ़ो, जहाँ से पढ़ना है, लेकिन स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल, डिले इसमें ना करो। हाँ, थोड़ा सा ब्रेक दो अपने आप को, हफ्ता डेढ़ हफ्ता दे दो, अच्छी बात है।
लेकिन उसके बाद जो है वापस अपनी तैयारी के लिए जाओ, ठीक है। पहली बात तो होगी ये। और एफएससी और एमडी कैट को पैरेलल लेकर चलना इस बार ज़रूरी है। ये नहीं कि भाई अभी एफएससी करता हूँ फिर बाद में एमडी कैट को देखता हूँ। अगर इस बार भी एमडी कैट मार्च में अगर स्टार्ट किया तो वही वाली कहानी होगी जो इस बार हुई, फिर से 160 162 पे लैंड करोगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। 170 प्लस मार्क्स लेने की गेम इस बार होनी है। दूसरे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एक बार दो बार एमडी कैट दे दिया है और अब उनको नहीं समझ आ रही आगे क्या करना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि अब्रॉड चले जाएं। मैं कहता हूँ कि यार अफोर्ड कर सकते हो तो चले जाओ, लेकिन मसला वही है कि अब्रॉड से जब वापस आओगे पाकिस्तान तो पता नहीं उस टाइम पे एनएलई की पॉलिसीज़ क्या हैं, यहाँ पर तुम्हें जॉब मिलती है कि नहीं मिलती, रिकग्नाइज करते हैं बाइक इंस्टीट्यूट को कि नहीं करते। हर वक्त एक ये तलवार ही लटकी हुई होती है सर पे। अभी पिछले दिनों जो है पीएमडीसी ने बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो पहले रिकग्नाइज की, किर्गिस्तान में थी, चाइना में थी, उनको डी रिकग्नाइज कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं भाई हम इनको रिकग्नाइज नहीं करें। तो पता चला कि आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में गए हुए हैं, 1-2 साल पढ़ रहे हैं, तीसरे साल जाकर पता चला कि भाई पीएमडीसी अब उसे रिकग्नाइज नहीं करा, तो ऐसी मसला हो जाएगा। तो बेहतर ये होता है कि भाई एमबीबीएस पाकिस्तान से कर लिया जाए। पूरी दुनिया अप्रिशिएट करती है पाकिस्तान के एमबीबीएस को, तो बाहर ना जाया जाए। मैं तो मेरी ज़ाती सजेशन फ़िलहाल यही है। डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मुझे पर्सनली ये बात बोलती होती हैं कि सर अगर आप नियर बियर के कुछ स्टूडेंट्स को चाइना में रेफ़र करें, किर्गिस्तान में करें, रशिया में करें, तो हम आपको हर स्टूडेंट के पीछे जो है इतने इतने पैसे देंगे। लेकिन मैंने उन सारी ऑफ़र्स को जो है आज तक रिजेक्ट किया है, मैंने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं जिस दिन पर्सनली ख़ुद उन यूनिवर्सिटीज़ को जाकर देखूंगा, उनके प्रोग्राम्स को जाकर देखूंगा, और जिस दिन मुझे कॉन्फिडेंस होगा कि पीएमडीसी यहाँ पर उनको अच्छी तरह रिकग्नाइज भी करता है और उनके स्टूडेंट्स अच्छा काम करते हैं, तो तब शायद मैं उनसे बातचीत करूँ पैसे लिए बगैर। मुस्तनद तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से मैं जो हूँ उनको रिकमेंड करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं इस तरह की कोई चीज़ नहीं करता, ठीक है। इससे अच्छा ये होता है, मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि अगर तुम्हारे माँ बाप अगर अफोर्ड कर सकते हैं और अच्छे पैसे अगर पड़े हुए हैं तो पाकिस्तान में टॉप यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं जाते। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो अभी एमडी कैट से फारिग हो गए हैं और अब उनको नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है, और उनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, एफएससी अच्छे हैं, मैट्रिक अच्छा है, तो मैं उनको ये बोलूँगा कि आप लाइक बच्चे हो, तो बजाय कि आप ये सोचो कि मैं एलाइड हेल्थ में चला जाता हूँ, मैं फार्म डी कर देता हूँ, मैं डीपीटी कर देता हूँ, मैं वेटनरी कर देता हूँ, कर लो। डीपीटी का शौक है तो कर लो, फार्म डी का शौक है तो कर लो, जानवरों का शौक है, जानवरों का डॉक्टर बनने का शौक है, पेट्स का शौक है जैसा मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है। तो बेशक वो भी करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी करो शौक से करो। लेकिन अगर नहीं है उन चीज़ों का शौक, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, मैं सालों से रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को समझ आती है, जिनको नहीं समझ आती मैं क्या करूँ, लेकिन मैं फिर भी बोलता रहूँगा। वो ये है कि अगर लाइक बच्चे हो तो लाइक काम करो। लाइक काम का ये मतलब है कि तुम लाइक बच्चे थे इसलिए टॉप मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस या बीडीएस में जाना चाहते थे, अगर उन दोनों में नहीं जा पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो ऑन द यूनिवर्सिटी। इसका सिंपल मतलब ये है कि तुम अब कोई और बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्राम देखो इन बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटी, ठीक है। बेहतरीन यूनिवर्सिटी में जाना जो है वो आपके करियर को डिसाइड करता है। कल को किसी भी जगह पर जॉब के लिए जाओगे तो ये देखा जाता है कि बच्चा पढ़ा हुआ कहाँ से है। अब बीएससी अकाउंटिंग अगर आपने की है तो आप हजवेरी यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं और आप लम्स से भी कर सकते हैं। आप जो है वो आईबीए यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, और आप जो है आई डोंट नो क्या आप यूनिवर्सिटी का नाम लूँ, बुरी बात है, लेकिन किसी एक सेकंड ईयर थर्ड ईयर से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मशवरा होता है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो, और अगर आपके रिजल्ट अच्छे हैं, और इनफैक्ट अफोर्ड नहीं भी कर सकते, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, तो आप उनमें जा सकते हो, आप उसके लिए अप्लाई तो करो। हर साल लम्स जो है वो बच्चे इस वजह से नहीं जाते कि बड़ी महंगी होगी या मेरे इंटरेस्ट की नहीं है या मेरी फील्ड नहीं है। भाई तुम्हें अपनी फील्ड पता ही नहीं, अभी जाओ तो सही, एक्सप्लोर तो करो। लम्स में बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस होता है, उनकी वेबसाइट जाकर देखो, उसमें साइंसेस के प्रोग्राम होते हैं, उसमें हर साल बच्चे जाते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, टॉप स्कॉलरशिप्स पे यूएस जाते हैं, 100% स्कॉलरशिप्स के ऊपर। जाओ तो सही, देखो बच्चे क्या करेंगे भाई, किसी सेकंड ईयर थर्ड ईयर यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर किसी सेकंड ईयर थर्ड ईयर प्रोग्राम करके, और आखिर में 50,000 60,000 की नौकरी के ऊपर बैठे होंगे और फिर पूरी ज़िंदगी अपने आप को कोसेंगे। तो मेरा मशवरा ये है कि अब जब एमडी कैट ख़त्म हो गया तो सैट की तैयारी स्टार्ट करो। सैट अगर करोगे तो नस्ट जैसा कॉलेज वो भी रिकगनाइज़ करता है, फास्ट रिकगनाइज़ करता है, कॉमसेट रिकगनाइज़ करता है, लम्स रिकगनाइज़ करता है, आईबीए रिकगनाइज़ करता है। तो सैट का पेपर ज़रूर दे दो, उसमें मैथ और इंग्लिश होती है, देख कर तो देख लो, उसके बाद देखो कितनी ऑप्शन तुम्हारे लिए खुलती है। फिर इसी सिलसिले में अगला साल स्टार्ट हो जाएगा, तो लम्स के लिए अप्लाई करो, आईबीए के लिए अप्लाई करो। नस्ट का एनईटी 1 होता है, वो भी अभी दिसंबर में दो, और आने वाले एनईटीज़ को भी तुम दो, ठीक है, उसके लिए अप्लाई करो। तो इनको जाकर एक्सप्लोर करो। अभी अगर मैं एक एक के बारे में बात करने बैठ के तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, फिर आप तंग होंगे उस बात पे, तो इसके ऊपर अलग से हम बात कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं ये कहूँगा कि जाओ ज़रा एक्सप्लोर करो, बेहतर यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करो, लम्स को एक्सप्लोर करो, आईबीए को एक्सप्लोर करो, कॉमसेट्स, फास्ट,
और जो भी टॉप टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको करो। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि आप इवन पंजाब यूनिवर्सिटी को भी जाकर जो है एक्सप्लोर करें। उनका जो बिज़नेस प्रोग्राम है वो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, उसको जाकर देखें। उनका सोशल साइंसेस प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा है, टॉप टियर यूनिवर्सिटी है, बहुत कंपेटिटिव है। लेकिन जाएँ, ये नहीं कि भाई एमबीबीएस नहीं हुआ तो चलो बीडीएस में चला जाता हूँ, शौक है कि नहीं है, फार्मडी में चला जाता हूँ, शौक है कि नहीं है। ये हरकत नहीं करें। शौक है तो ज़रूर जाओ, शौक नहीं है तो बेहतर चीज़ें देखो, ठीक है। अगर आप आईबीए के ग्रेजुएट होते हो, लम्स के ग्रेजुएट होते हो, या फॉर एग्जाम्पल आप एसीसीए कर लेते हो, सीए कर लेते हो, ये टॉप फील्ड्स हैं पाकिस्तान की, ठीक है। इनमें अगर आप जाते हो तो इसका मतलब यही है कि यार ग्रेजुएशन के साथ ही बेहतरीन कंपनीज आपको ऑफर्स दे रही हैं, बेहतरीन करियर ट्रेजेक्ट्री है, अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छी से अच्छे डॉलर्स में कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये नहीं करना कि भाई सेटल फॉर समथिंग, क्योंकि मुझे बायो का शौक था तो चलो भाई बायो के अंदर ही घुस जाते हैं, बायो से रिलेटेड ही कुछ कर लेते हैं। ये हरकत प्लीज़ किसी ने नहीं करनी, ठीक है। तो बाकी इसके ऊपर बहुत डिटेल में बातें वो कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए डिप्रेस हो तो यूथ हेल्पलाइन मैंने आपको बताई है, नेशनल यूथ हेल्पलाइन 0800 694 57। इसके ऊपर जाकर कॉल करो, बातचीत करो। पहला तो ये स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि जाओ एक्सप्लोर करो, एसएटी एक्सप्लोर करो, लम्स, कॉमसेट्स, आईबीए, फास्ट, इन सबको एक्सप्लोर करो, कंप्यूटर साइंस को एक्सप्लोर करो। तुम लोग लाइक बच्चे हो ना लाइक बच्चे नहीं हो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं यार कि मेडिकल डॉक्टर बनने के बाद भी उन्होंने सीएसएस कर दिया। अब सीएसएस में क्या कोर्सेज होते हैं? पॉलिटिकल साइंस होता है उसके अंदर बिजनेस होता है, अकाउंट्स होता है, करंट अफेयर्स होते हैं, कितने सारे इंग्लिश ऐसे होता है। अब एक डॉक्टर बना हुआ बंदा जो है ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा है सीएसएस करने के लिए, तो मतलब कि आप हमेशा स्विच कर सकते हो। अगर आपको दिल करे तो आप अभी भी स्विच कर सकते हो। तो ये नहीं करना कि मैं बायो का शौक था तो बायो करता रहूँ, नहीं। आप स्विच कर सकते हो, स्विच करो, एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करने के बाद आपको ज़्यादा अच्छा पता चलेगा यार मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, और वहाँ पर फिर जाकर करो, ठीक है। तो बस यार यही है, डिप्रेशन छोड़ो, एंजाइटी छोड़ो। ये टाइम जो है डिप्रेशन एंजाइटी का नहीं है, ये टाइम है कि आप जो है एक्सप्लोर करो, अपनी लाइफ को एक ट्रेजेक्ट्री के अंदर लाओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने 5-6 साल पहले मेरी बात मानी और अच्छी यूनिवर्सिटी में गए, आज वो दुआएं देते हैं, आज वो थैंक यू बोलते हैं कि मैंने उनको अच्छा मशवरा दिया। जिन लोगों ने नहीं मानी और चले गए भाई विदाउट इंटरेस्ट, जस्ट बिकॉज बायो किया हुआ था, तो भाई ऐसी आगे पीछे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आज वो रो रहे हैं, ना कोई जॉब्स हैं, ना कोई करियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, ना उनका उसमें कोई शौक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है जी। तो चलो अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, मुझे दुआ में याद रखो। और जिसने गैप ईयर देना है, एमडी कैट की तैयारी करनी है, एफएससी और एमडी कैट अभी से स्टार्ट करो, ठीक है जी। और लेकिन ब्रेक ले लेना, 1 हफ्ते की ब्रेक, ठीक है। तो चलो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इंशाल्लाह और भी बात होगी। बहुत बहुत ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।